नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के चुनाव में परिवार राज कहां हुआ फेल। देख सकते हो आप, ये बड़े चेहरे आप के सामने जो है दिखाई देने लग रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करेंगे, अभय सिंह चौटाला की बात करेंगे, चौधरी वीरेंद्र डूमरखां की बात करेंगे, या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करेंगे। कहां पे चूक रहेगी, जनता ने इनको क्यों नकार दिया। अब की बार साथियों 2024 के चुनाव में परिवार राज को जनता ने पूर्ण रूप से यहां पे नकार दिया है। जिनका एक छत्र राज हुआ करता था हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, उनको जो है अब की बार जनता ने नकारने का काम किया है। सिलसिलेवार इनके बारे में चर्चा करांगे, कौन किससे आ रहा है, कितने अंतर से आ रहा है, एक एक करके बतावांगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो साथियों। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई की बात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल, जिनको हरियाणा प्रदेश में राजनीति का पीएचडी कहा जाता रहा है। मुख्यमंत्री का अगर उनका कार्यकाल की बात करें, हरियाणा प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। ऐसे में साथियों यहाँ पे चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई, और भव्य बिश्नोई आदमपुर से जो है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे, लेकिन चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने उनको साथियों करीबी, हालांकि टफ मुकाबला था, लेकिन उस मुकाबले के अंदर परास्त करने का काम किया है। दूसरे चित्र में आप देखने लग रहे हो, रो पड़े कुलदीप बिश्नोई। देखो भाई, सत्ता या सियासत खोने का इतना गम होता है, अपनों के बीच में कुलदीप बिश्नोई के यहाँ पे आंसू छलक पड़े, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की बनने जा रही है। अगर यहाँ पे भव्य बिश्नोई जीत जाते तो एक बड़ा पद मिलता। साथियों कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है, आपने देखा होगा, वीडियो भी हमारे सामने आ रही थी, बहुत सारे किसान जो संगठन थे आदमपुर के अंदर, उन्होंने यहाँ पे विरोध भी देखने को मिला था। हमने इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पे देखने को मिला था। तो हार का एक बड़ा फैक्टर ये माना जाता है। और दूसरा फैक्टर साथियों, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जो है ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो जो जाट वोट बैंक था वो कांग्रेस के खेमे में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ चंद्र प्रकाश जांगड़ा पूर्व में अधिकारी रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, वो यहाँ पे ओबीसी वोट बैंक भी अपने पक्ष में लेने में कामयाब रहे, और इस प्रकार से उन्होंने जो है भजनलाल के परिवार का गढ़ यहाँ पे तोड़ने का काम किया है। बड़े मंत्री बनते अगर भव्य बिश्नोई यहाँ पे जीत जाते, कैबिनेट मंत्री होते सीधे। उसके बाद में बात करांगे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला। साथियों जो है किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला ऐसे एक विधायक थे पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला जो है लगातार दम भर रहे थे, लेकिन साथियों अभय सिंह चौटाला एलनाबाद विधानसभा से 15,000 मतों से जो है भरत सिंह बेनीवाल इनको हरा देते हैं, और इस प्रकार से जो है इनका भी यहाँ पे एक प्रकार से बोल सकते हैं गढ़ जो है अपनी सीट पे, अपनी विधानसभा पे टूटा है। हालांकि इनेलो यहाँ पे 2 सीट जीतने में सफल हुई है। एक रानिया विधानसभा जहाँ से अर्जुन चौटाला जो है अभय सिंह चौटाला के पुत्र हैं वो जीत करके आए हैं, और दूसरी डब्बावाड़ी जहाँ इनके ही परिवार के आदित्य चौटाला जो है डब्बावाड़ी से जीत दर्ज करने में सफल हुए हैं। लेकिन खुद अभय सिंह चौटाला जो है यहाँ पे हार गए। आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा किस प्रकार से जो है मुखर होकर के अपनी बात पूरे 5 साल जो है इन्होंने रखने का काम किया, किसानों के पक्ष में इस्तीफा भी दे दिया था। और उसके बाद में बात करते हैं बांगर की धरती के बहुत बड़े कद्दावर नेता बीरेंद्र सिंह की बात करते हैं। बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है साथियों, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह करीबी मामले में बिल्कुल कड़ी टक्कर में यहाँ पे बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज से, यहाँ पे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से मात्र 32 वोटों से हार जाते हैं। कारण क्या रहा? कारण रहा साथियों ऐसी बहुत सारी सीटें रही जहाँ पे कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, और उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया। उसमें चाहे वीरेंद्र गोगड़िया की बात रही, चाहे उसमें काला पार्षद की बात रही, चाहे उसमें दिलबाग संडील की बात रही। साथियों उनके अगर आप एक टोटल वोट की बात करा तो बहुत ज़्यादा आए हैं निर्दलियों के वोट। वो कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ खिसक गया, और सीधा लाभ यहाँ पे देवेंद्र चतुर्भुज को मिला, और यहाँ पे जो है धराशायी करने का काम किया। हार जाते हैं बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह। उसके बाद में बात करांगे, इस चरण देख सको आप, जो है दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में किंग मेकर बनकर के उभरे थे। 10 सीट अपने बूते पर जो है जननायक जनता पार्टी
जीतने में सफल हो गई थी। 2019 में बड़ी तकड़ी हवा चलन लग रही थी दुष्यंत चौटाला की, लेकिन साथियों 2024 आते आते सारी हवा जो है वो एक प्रकार से सिटी पिटी गुल हो जाती है। नु अगर टेम है यो टेम रहने के करा दे, समय है, समय बड़ा बलवान होता है। 500 पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी, चाचा ताऊ के भाई थे आपस में घनी खिंचा दी, महाभारत का युद्ध होया फिर गीता की नींव जचा दी, उनकी गदा कुण में धरी रह गिरे, उनकी सभा में बहू नचा दी। यो सब तरिया ते ठाडा है ना, ठाडा ते फहना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय तो डर के रहना चाहिए, समय तो डर के रहना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे समय सब कुछ है भाई। इसका बड़ा नुकसान हुआ, जो किसान संगठन थे उन्होंने पूरा विरोध किया यहाँ पे दुष्यंत चौटाला का। सबसे बड़ा कारण यही रहा, लोग ऐसे कयास लगाते हैं अगर समय रहते दुष्यंत चौटाला जो है अपने पद का त्याग कर देते और किसानों के साथ आ खड़े होते तो इस चुनाव के अंदर जो है दुष्यंत चौटाला की तूती बोल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे साथियों निर्दलीय भी इससे ज़्यादा वोट ले गए, निर्दलीयों से भी कम वोट यहाँ पे दुष्यंत चौटाला के आए हैं और एक भी सीट जो है जननायक जनता पार्टी नहीं जीत पाई। हार का सबसे बड़ा कारण किसानों की नाराज़गी जो है यहाँ पे दुष्यंत चौटाला के साथ देखने को मिली है। तो साथियों आपने के लग है एक वीडियो ने शेयर करियो, कमेंट सभ्य करियो, तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सारिया का। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।